अब उसी खजाने की चाबी हमारे पास है। यही रुद्र तक पहुंचने का एक रास्ता है, पर रुद्र कभी भी काली शक्तियों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो वो अमर हो जाएंगे। और फिर ये संसार तो क्या, तीनों लोकों में उनका ही राज होगा। अब रुद्र की रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसलिए तुम तीनों हो रुद्र के रक्षक। पर पापा, सिर्फ हम ही तीनों क्यों चुने गए रुद्र के रक्षक के लिए, कोई और क्यों नहीं? क्योंकि नियति ने ऐसा लिख दिया है बेटा। तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ है, और सारे मायावी ये जानते हैं कि गुरुकाल का अंत तुम्हारे हाथों ही लिखा है। इसलिए तुमने इतनी कम उम्र में इतनी सारी शक्तियां पाली। माया और विशु तुम्हारे साथ रहकर त्रिशक्ति बनते हैं, जैसे शिव का त्रिशूल जो अपने दुश्मन को खत्म कर देता है। और जब ज्ञान पांडे ने तुम्हें शक्तियां देने से पहले पूछा तो तुमने माया और विशु को अपना साथीदार चुना। तो अब इनकी नियति भी यही है। अब तुम लोग समझे रुद्र की रक्षा के लिए तुम तीनों का एक साथ होना कितना जरूरी है। गुरु घंटाल, मैं प्रण लेता हूं, ये कुबेर के खजाने की चाबी अभी और आदित्य से मैं हासिल करके ही रहूंगा। जब ये चाबी मेरे कब्जे में होगी तो रुद्र का मालिक मैं ही रहूंगा, कोई हमारा सामना नहीं कर पाएगा, और तीनों लोक में हमारी शक्तियों का राज होगा। भूलो मत गुरुकाल, रुद्र पर पहला अधिकार हमारा है, उसे पाने में कोई कसर मत छोड़ना। इसे चेतावनी समझो, तुम्हारे पास समय बहुत कम है, और अगर जल्द ही तुम रुद्र हासिल ना कर पाए तो दंड में तुम्हें मौत मिलेगी। फिर कोई और बनेगा काली शक्तियों का सेनापति, जो तीनों लोकों में काला साम्राज्य स्थापित करेगा। आऊ आऊ, अगर गुरुकाल का आऊ हो गया तो शकूर शकूर बनेगा सेनापति। आऊ ये हुई ना अंटे के बंटे पे संटे वाली बात। मंबासा अब तुम समझे अभी इस चाबी को सुरक्षित रखना संसार के सुरक्षा के लिए कितना आवश्यक है। इसे सबसे ज्यादा सुरक्षित तुम अपने अंदर रख सकते। मतलब अभी को चाबी निगलनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा करने का गुप्त मंत्र है जो अभी को मालूम है। क्यों अभी? दे दो मुझे चाबी, कर दो मायावी चाबी मेरे हवाले, तब शायद सबकी जान बख्श दूं। हम तुम्हारे किसी छलावे में नहीं आने वाले गुरुकाल। अब हमें सारी सच्चाई पता चल चुकी है। हम तुम्हें मायावी चाबी कभी नहीं देंगे, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। चाबी के सपने देखना बंद कर दे गुरुकाल। तू कुछ भी कर ले, मैं और ये रुद्र के रक्षक तेरे सामने हमेशा चुनौती बन के खड़े होंगे। तो सुन लो सब, ये जो सूरज पर काले बादल देख रहे हो ना, जब मेरी विनाश लीला देखोगे तो खुद रेंगते हुए मेरे पास आओगे चाबी देने। चाबी हर हाल में मेरी होकर रहेगी, हर हाल में। आदित्य,
ये तो गुरुकाल था ना? ये आप सबसे क्या कह रहा था? क्या चल रहा था यहाँ आदित्य? आप इन बच्चों को क्या बता रहे थे? वही रुक्मिणी जिसकी इन्हें जानकारी होनी चाहिए थी। भाग्य ने इनके जीवन में जो लिख दिया है मैं वही बता रहा हूँ। क्या? नहीं आदित्य, आप इन बच्चों को इस युद्ध में शामिल करना चाहते हैं? मैं इन्हें अपने जीवन का बलिदान देने नहीं दूं। और आदित्य, आप तो जानते हैं कि जादुई लोक में जाना अभी के लिए कितना खतरनाक है। मैं सब जानता हूँ रुक्मिणी, पर विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। इन बच्चों के लिए नियति ने रुद्र का रक्षक होना चुना है। और बात सिर्फ सूरजपुर की नहीं है, बात सारे संसार की सुरक्षा की है। पर आदित्य, मेरा संसार तो मेरा बच्चा है, मेरा अभी और ये बच्चे हैं। इनकी सुरक्षा मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। मैं खुद लड़ने को तैयार हूं, अपना जीवन समर्पित करने को तैयार हूं, पर मैं इन बच्चों को इस खतरनाक खेल में शामिल नहीं होने दूंगी। ये कोई खेल नहीं है रुक्मिणी। जो भी और, पर आज सुन लो, इस अच्छाई और बुराई की लड़ाई में ये बच्चे शामिल नहीं होंगे। कहीं नहीं जाएंगे ये बच्चे। एक मां के लिए अपने बच्चों की सलामती से बड़ा कुछ भी नहीं होता, लेकिन तुम सब आज जान गए हो, तुम्हें ही रुद्र की रक्षा करनी है। आज से तुम्हारा मकसद साफ है, काली शक्तियों से लड़ना और सूरजपुर की रक्षा करना। शैतानी कीड़ा, मैं कालों का काल गुरु काल तुम्हारा आह्वान करता हूं। शैतानी कीड़ा, मैंने जो कार्य तुम्हें सौंपा था, क्या हुआ उसका? जी हाँ गुरुकाल, जो कार्य आपने मुझे दिया था वो पूर्ण हो गया। ले लीजिए गुरुकाल। ये क्या है? इसे खोलिए और स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। डिब्बा? ये सबका क्या मतलब है? आप इसे खोलिए तो सही। गुरुकाल, ये डिब्बा अब इंसानों के बीच जाकर ही खुलेगा। उन कीड़ों के काटने से उसका जहर का असर इंसानों के बीच में होने लगेगा और उस जहर के असर से इंसान एक दूसरे को मारने लगेंगे, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। गुरुकाल, बहुत खूब शैतानी कीड़े, बहुत खूब। सूरजपुर के लोग एक दूसरे की गर्दन मरोड़ने के लिए उतारू हो जाएंगे। पूरा शहर खून खराबे में डूब जाएगा। तो बचाने के लिए सिर्फ एक तरीका होगा, एक तरीका, एक सौदा। चाबी दे जाओ, सूरजपुर बचा लो। जी हाँ गुरुकाल, जी हाँ। गुरुकाल वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। मोमबस्ता। दादी, आज स्कूल का पहला दिन है।
हमें आशीर्वाद दीजिए। चुप चुप जियो मेरे बेटे, चुप चुप जियो। मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ हमेशा है। तुम सबकी मनोकामना पूरी हो। बच्चों चलो, वरना स्कूल को देर हो जाएगी। दादी हम जाए। जाओ बेटे जाओ। दादी हम जाए। जाओ। ओफो दादी, अब वाकई में बहुत भुलक्कड़ हो। एक झूठा कहीं का। मैं ऐसे कोई भुलक्कड़ नहीं हूँ। मैं दादी हूँ, मैं सब जानती हूँ। और मुझे याद है कि तू विशु है और तूने मुझसे नया जूता मंगवाया था। मैं वो भी लाई। ये मेरा हाथ तुम्हारा तोहफा। देखो देखो खोल के देखो, कितने सुंदर है ना? ये तो एकदम गोखली आइडिया निकला बॉस। दादी मैं विशु नहीं हूँ, और ये जूते इतने बड़े कि मैं पूरे इनमें घुस सकती हूँ। और ये जूते तो विशु ने मंगवाए थे ना? अरे ऐसा क्या? हाँ दादी ऐसा ही है। लेकिन कोई बात नहीं, तेरा गिफ्ट तो सही है माया। ये ले, खोल के देख ले। देख विशु जल्दी खोलना यार, खोल जल्दी। लिपस्टिक। ये क्या है पता नहीं, पागलों जैसा। नेल पॉलिश है। और ये ग्लिटर। वाह विशु, नेल पॉलिश। लिपस्टिक। फिर गड़बड़ हो गई। गड़बड़ नहीं दादी, बहुत बड़ी गड़बड़। पर आप टेंशन मत लो, असली माया का तो काम हो गया। और तेरा? कोई बात नहीं दादी, मैं अपना गिफ्ट बाद में ले लूंगा। अरे नहीं, तेरी दादी इतनी भुलक्कड़ भी नहीं है कि अपने पोते का गिफ्ट भूल जाए। तो भी लाई। ये ले, इसे संभाल के रखना। हाँ, ये कभी गड़बड़ नहीं करेगा, बल्कि जो इसे मांगेगा तुझे मिलेगा। थैंक यू दादी। बच्चों चलो, देर हो रही है। चलो जाओ जाओ, संभाल के बच्चा। और घनश्याम, ये जूते तुम्हारे लिए। जी मालकिन। चले गाइस। ओए कबूतर, आज स्कूल का फर्स्ट डे, तो चल मुकाबला करते हैं। हम दोनों में से स्कूल पहले कौन पहुंचता है। देखना क्या है, मैं साइकिल से जाऊंगा और तुम दोनों पैदल। पहले तो मैं ही पहुंचूंगा। यहीं तो तुम मार खा गया कबूतर, पहले तो मैं ही पहुंचूंगा, क्योंकि मैं और माया कार में स्कूल जा रहे हैं। पर ये तो चीटिंग हुई ना बॉस, पर ये तो गलत बात है ना। कार और साइकिल के बीच क्या मुकाबला? हाँ वो कबूतर, मैंने तो सिर्फ यही रेस लगाई कि हम दोनों में से पहले स्कूल कौन पहुंचता है। कैसे पहुंचेंगे ये तो मैंने नहीं कहा था ना। और वैसे भी विशु से रफ्तार में मुकाबला करना बेवकूफी है, बिकॉज आई लव स्पीड। आओ आओ, अब यहाँ शुरू होगा अंटे पे बंटे का तंटा। पहले लड़ाई यहाँ शुरू होगी, फिर स्कूल, फिर चौक चौराहा, हर जगह होगा घमासान। घमासान। अब देखते हैं किस में कितना है दम। घनश्याम काका, कितनी बातें करते हो? तुम्हारा कद इतना सा है, लेकिन बातें इतनी लंबी लंबी करती हो। देखो, तुम्हारी बातों के चक्कर में ये इनकी गाड़ी रवाना हो गई। आओ, ओ मेरी आओ। तुम गुस्सा क्यों होती हो? नाराज मत हो। देखो, तुम अगर गुस्सा होगी ना तो मेरा दिल मुरझा जाएगा। हमला ही करना है ना, मैं बताता हूँ ना। ये देखो देखो। आओ,
अब तो मुस्कुरा दो। विशु को इतनी आसानी से नहीं सीखने दे सकता, पर मैं अपनी साइकिल चला के विशु से पहले कैसे पहुंचूं? याद आया, मैं तो दादी का दिया हुआ तोहफा भूल ही गया था। मेरी इच्छा है कि मैं विशु से पहले पहुंच जाऊं और उनकी कार को अपनी साइकिल से हरा दूं। क्या चले गए बिना काटे? माया, तू यहीं रुक। अभी थोड़ी देर में वो कबूतर हाफते हुए साइकिल पर आता ही होगा। कितना फनी होगा ना? बॉस, तू भी ना हमेशा अभी से मुकाबला करने पर तुला रहता है, वरना कहाँ साइकिल और कहाँ कार की स्पीड। एग्जैक्टली। क्या हुआ विशु, बोल ना। ये हमसे पहले कैसे पहुंच गया स्कूल? देख बॉस, तेरा मुकाबला ना अभी से, उसका कोई भरोसा ही नहीं कि कब कौन सा मंत्र पड़ जाए, इसलिए कहती हूँ उससे पंगा मत ले। अच्छा ऐसा है ना, तो शाम को तू भी घर पर साइकिल पर ही आ जाना। बॉस, ये कैसा गुगली आइडिया है? साइकिल पर तो मैं घर तुझसे पहले ही पहुँच जाऊंगी। क्यों मेरी आऊ, ये रहा ना अंटे पे टंटे का संटा। देखा कैसे कैसे लड़ रहे हैं बच्चे। क्या मेरी आऊ, अभी तक गुस्सा? अब गुस्सा थूक भी दो। अरे मेरी आऊ, इसी को तो प्यार कहते हैं, प्यार। क्या? तुम ना अपनी बकवास बंद करो और मुझ पर नहीं, वहां उन पर ध्यान दो। देखो देखो किस तरह से कीड़े अपना असर दिखा रही है। आओ आओ, यहाँ का तो हो गया काम तमाम। अब लड़ने दो बच्चों को, चलो दूसरी जगह अटैक करते हैं। चलो चल माया। ओए, यहाँ पर तो सब लड़ रहे। हाँ बॉस, ये लड़ क्यों रहा है? मनीषा सतीश जैसे पक्के दोस्त भी लड़ रहे, पता नहीं क्यों। हाँ ओए, रितिका और पूजा वो कितने अच्छे दोस्त है, वो भी लड़ रहे।